हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हमें क्या पढ़ना था? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। ठीक है, यही नेक्स्ट टॉपिक था, तो आज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। इसका मतलब क्या है कि डेप्थ के साथ कैसे प्रेशर वेरी करता है, यानी घटता है या बढ़ता है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब तो कहानी है, तो ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो कंसीडर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो कंटेंट इन ए वेसल, इमेजिन ए सिलेंड्रिकल कॉलम। ठीक है, इसका मतलब कि हम क्या एक लिक्विड लेते हैं, ठीक है, वो उसमें भरा हुआ है किसी कंटेनर में या वेसल में। ठीक है, और एक इमेजिन करते हैं इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, तो जब भी हम कोई इमेजिन करते हैं, मान लीजिए कोई मर्ज करते हैं, उसमें सब मर्ज करते हैं लिक्विड में या फ्लूइड में, कोई भी मैटर, तो उस पर फोर्स फ्लूइड लगाता है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो यही प्रॉपर्टी था, यानी अब प्रेशर कैसे कैसे लगाता है ये हमने लिखा है। ठीक है, फ्लूइड क्या है? एट रेस्ट, फ्लूइड इज एट रेस्ट, देन ऑल फोर्स इज बैलेंस। यानी फ्लूइड रेस्ट है तो इस पे जो सभी फोर्स क्या होंगे? बैलेंस होंगे, क्योंकि ये तो मूव कर नहीं रहा है, क्योंकि फ्लूइड रेस्ट पे है। तो इमेजिन करेंगे, ये मान लेंगे एक लिक्विड कॉलम, उसका हाइट h है। ठीक है, इसका वेट लिक्विड कॉलम का कितना? mg। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दिया हमने वेट mg। यहाँ ऊपर से जो फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेरिक या कोई भी प्रेशर है, इस पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स यानी P इक्वल टू क्या होता है? F अपान A। प्रेशर इक्वल टू F अपान A, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? P0 इंटू A, और यहाँ से प्रेशर कितना लग रहा है? P1 इंटू A, और इसका टोटल वेट कितना है? mg। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल फोर्स इज कैंसल, यानी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो कैंसल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सब जगह फोर्स लग रहा है, तो यानी ये फोर्स इसके इक्वल, ये फोर्स इसके इक्वल, ये कैंसल। लेकिन हम डेप्थ के साथ जाते हैं तो ये क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर इक्वल होता है, तो ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सभी जगह फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल के फोर्स कैंसिल, क्योंकि प्रेशर एट सम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर अभी यहाँ फोर्स P0 A एंड वेट ऑफ सिलेंडर कॉलम एक्ट डाउनवर्ड, यानी ये फोर्स और ये फोर्स दोनों डाउनवर्ड एग्जर्ट कर रहे हैं। फोर्स PA एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, ये जो PA है यानी 1 करे या P सिर्फ रहने दे, दोनों सही है। ठीक है, ये अपवर्ड लग रहा है, वर्टिकली यानी सिर्फ वर्टिकली लग रहा है ऊपर की तरफ। फोर्स ये हो गया PA एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ये जो P0 A है और ये mg, ये दोनों एक साइड लग रहे हैं और ये ऊपर लग रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी P0 A प्लस mg इक्वल टू P1 A या PA। ये क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि बैलेंस है, तो ये दोनों मिलके इसको बैलेंस किया, क्योंकि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, मास ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पे निकालिए, मास इक्वल टू डेंसिटी हम लोग पढ़े थे, डेंसिटी इक्वल टू m/v, तो यानी m इक्वल टू रो इंटू v, तो ये v इक्वल टू एरिया इंटू हाइट हो जाएगा, ये डेंसिटी इसका है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी सब में से a कैंसिल हो गया, यानी p इज इक्वल टू यहाँ से इसको ये लिख दिए, ये वाला इधर, ये हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच। ठीक है, तो यही मिल गया प्रेशर, यानी इस पॉइंट पे। ठीक है, ये इस वाले प्रेशर से रो जी एच ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना प्रेशर इंक्रीज है? यहाँ पे मान लो प्रेशर P0 है, ठीक है, और यहाँ से आने में कितना? रो जी एच, यानी कितना वैल्यू हो रहा है? रो जी एच। प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, यानी अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कितना? मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो प्रेशर है P0 प्लस रो जी एच, कुछ ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, यानी ये वाला P1 वाला, ये जो P वाला है कितना है? वो मैक्सिमम, यानी जैसे ही हम लोग इंक्रीज करेंगे डेप्थ में और प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। इसको अच्छे से फिर से समझ लो, यानी यहाँ पे प्रेशर जो है 1 पॉइंट पे, ये इस वाले से ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर वो वाला प्लस ये रो जी एच प्रेशर, ठीक है, ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो अब ये जो प्रेशर इसे हम एब्सोलूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ का पूरा संपूर्ण प्रेशर है एब्सोलूट प्रेशर।
प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, यानी ये जो प्रेशर है ये लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h का है, यानी P1 माइनस P0 इक्वल टू रो जी एच। अब हम P0 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अगर ऊपर है लेवल की तो एटमॉस्फेरिक से कर देंगे, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये P एब्सोल्यूट प्रेशर, तो ये चेंज इन प्रेशर यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना प्रेशर चेंज हुआ, रो जी एच, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ इन फ्लूइड, क्लियर हो गया। यानी ऊपर से नीचे तक आएंगे तो कितना प्रेशर चेंज होगा, उसके हाइट पे डिपेंड करेगा। अब आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, यानी अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल लेते हैं, अगर वो सेम है तो P1 है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो रहा था। फ्लूइड इज एट रेस्ट, देन इमेजिनरी सिलेंडर इज आल्सो रेस्ट, ये भी सिलेंडर एक्सलेट नहीं करा, एंड फोर्स इज बैलेंस, फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। तो P1 इज इक्वल टू P2, एरिया कैंसिल, यानी P1 इज इक्वल टू P2, यानी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर क्या होता है, सेम। प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल, शेप ऑफ कंटेनर डज नॉट मैटर, यानी कोई भी शेप हो वो डिपेंड नहीं करता है, कैसा भी शेप ले, यानी यहाँ वाला शेप देख लीजिए, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी सेम प्रेशर सेम जगह रहेगा। यानी इसमें उसी पे एक फिगर है, यानी ये पॉइंट है सेम लेवल पे, यानी हाइट ऊपर से लेवल सेम है, तो प्रेशर पॉइंट ए का पॉइंट बी का सेम होगा, यानी यहीं इसीलिए लिखा गया है PA PB, यानी यहाँ पे दोनों ये दोनों सेम पॉइंट है, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। कैसा भी वेसल हो, किसी भी टाइप का हो, कैसा भी बना हो, तो प्रेशर अगर सेम लेवल है, हाइट सेम है, तो उसे हम सेम प्रेशर वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट एट द सेम लेवल, शेप ऑफ कंटेनर डज नॉट मैटर, शेप नहीं मैटर करेगा। ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड हाइट, यानी यहाँ देखे थे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पहले से ये प्रेशर वाला वाई डायरेक्शन में और हाइट एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो P0 पहले से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और ये वाला जो हाइट के साथ वेरी कर रहा था लीनियरली, जैसे हाइट वैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, यानी P0 प्लस ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको भी क्लियर। अब क्या होता है, यही क्वेश्चन था, यानी पॉइंट A और B पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, कैसा भी, ये NCERT में ऐसा फिगर दिया होगा, ठीक है। अब आगे है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इसका मतलब क्या है कि पैराडॉक्स मतलब कि जो प्रेशर है वो कैसे, मतलब हमको कुछ उसमें सेम होता है प्रेशर, बस हमें अलग दिखाई देता है, ठीक है। प्रेशर एट द बॉटम इज सेम एट ऑल फिगर, इन सभी फिगर में प्रेशर क्या है, बॉटम पे सेम है, लेकिन ये जो लिक्विड कॉलम है इसका देखो यहाँ पे ये हाइट ज़्यादा है, ये मिनिमम है, तो लगेगा कि ये प्रेशर हाइट कम है तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही इफेक्ट क्या कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि सेम लेवल, अभी हमने कहा था कि वेसल कैसा भी हो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमें यहाँ से लेना है, ठीक है। अब द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एट C एंड C डैश इज डिफरेंट बट प्रेशर इज सेम, दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड फॉलोइंग इन गिवन फिगर 1, यानी एक फिगर है, इसके लिए हमें फाइंड करना है, ये फिगर 1 है, क्या फाइंड करना है, प्रेशर एट पॉइंट A, प्रेशर एट पॉइंट B। तो यानी अब दिया गया है रो डेंसिटी ऑफ वाटर, समझ लीजिए 1000 kg पर मीटर क्यूब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है, ठीक है, और G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दिया गया वैल्यू, ठीक है। तो पॉइंट A पे हमें प्रेशर फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में H रो जी प्लस ये P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों ऐड कर देंगे तो यहाँ का प्रेशर मिल जाएगा, यानी प्रेशर ऑफ A इक्वल टू P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H, ठीक है। ये हो जाएगा 1.01, इसका वैल्यू रख देंगे, ये रो का वैल्यू 10⁻3, G का वैल्यू 10 और H का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। ये 10⁵ है, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 10⁴ ये हो जाएगा, इसको 0.5 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये जो 10⁵ कर देंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले को से डिवाइड कर देंगे 0.5 10⁵, दोनों में से 10⁵ कॉमन लेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, यानी ये आंसर आ जाएगा पॉइंट ऑफ A पे। और ये प्रेशर एट B पे ये सेम है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे जो है ये सेम है, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है इस तरह से फिगर, ठीक है, अगर ये हाइट H दिया है, ये 1 और ये 2, तो प्रेशर में कितना डिफरेंस होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी P2, और यहाँ पे प्रेशर मान लेंगे P1 है, ये P2 है, ये क्या होगा माइनस P1। तो प्रेशर डिफरेंस कितना था यहाँ पे, इस वाले फिगर में देख लें, प्रेशर डिफरेंस रो जी एच, यानी हाइट अगर मान ले अगर कहीं तक ऊपर तक जाए, अगर ये मान लीजिए ओपन है, ये क्लोज नहीं है, तब ये P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, रो जी एच। ये वाला आंसर आ गया है, ये मतलब उस तरह से है,
कि P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, रो जी एच। यानी अगर मान लीजिए हाइट ऊपर तक दिया रहा है, कुछ पता नहीं है, तो ये हाइट इसका सिर्फ पता रहेगा, तो यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे P2, यहाँ का ज़्यादा यहाँ का कम, यानी P2 में से P1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, रो जी एच। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। न्यूमेरिकल्स आप लोग देखते रहिए अपने से, जो नहीं आ रहा है वो पूछ लीजिए, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिएगा और सेंड करिएगा, ठीक है।